राजमाता मंदिर वेस्ट भोट पार्क के प्रांगण में सामूहिक विवाह समारोह के अंदर एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं राजमाता के चरणों में नमन करते हुए, आदरणीय भूदेव जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे बीच में हमारी सक्सेस से लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए जो आए हैं, हम उनका बहुत बहुत मन से हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ हमारे अनेक सम्मानित गुरु आज यहाँ आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इन सभी का भी हम चरण वंदन करते हैं। जो हमारे वरवधु आज जो प्रणय बंधन में बनने जा रहे हैं, हम इनका भी यहाँ स्वागत करते हैं, इनके तमाम रिश्तेदारों सहित, और यहाँ सभी जो सेवादार और कार्यकर्ता हैं, हम सभी का यहाँ अभिनंदन करते हैं। हमारे मनोज तिवारी जी का स्वयं फोन आया कि गुरुजी लड़कियों की शादी है ना, मेरी अटेंडेंस जरूर होनी चाहिए, ये हमारे परिवार की बच्चियां हैं, इन सब के साथ बल्कि मेरा मान बढ़ेगा। और आज हमारे बीच में इस सारे इतने संत महात्मा, स्पेशल चक्रवर्ती महामंडलेश्वर हमारे अनुज वेद मूर्ति जी महाराज हमारे बीच में है। हमारे बीच में केरला से श्रीनिवासन जी हैं। इस प्रकार से मेरे बीच हरिद्वार से, शांति कुंज से हमारे आचार्य नरेश, हमारे पूरे क्षेत्र की नाक पहचान हमारा प्रवेश शर्मा जी, और इधर हमारे सारे कर्ता धर्ता, ये सारे के सारे हम तो जो फकीर है ना, ये सचिन शर्मा जी बड़े व्यस्त रहता है। ये हमारे बड़े प्यारे से सांसद मनोज तिवारी की महानता है इस बात में, क्योंकि यहाँ पर आकर ये बैठे ना, इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, आदमी अपनी एक बात से किसी का भी दिल जीत सकता है। इन्होंने एक संत को बिल्कुल भावुक कर दिया। इन्होंने जैसे ही यहाँ पर आकर बैठे, इनके गले में भारतीय जनता पार्टी का पटका था। कहते हैं भारत उतार दो, ये राजनीतिक सभा नहीं है, ये एक संतों की शरण में बैठा हूँ। यहाँ पर मैं विचार कर रहा था, मैं आपको एक बात बताऊँ अपने दिल की, मनोज तिवारी जो मर्जी हो गए, लेकिन सबसे पहले ये आर्टिस्ट थे और आर्टिस्ट है। इस दुनिया में जो आदमी भी आर्टिस्ट होता है, वो हार्टिस्ट जरूर होता है। जो आर्टिस्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं कोमल स्वरूप उसके जीवन में जरूर होता है। हमारे मनोज तिवारी जी, कुछ शब्द हमारे मनोज तिवारी जी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। कितना अच्छा अवसर है, हमारे 3 वर और 3 वधू आज इस सामूहिक विवाह संस्कार में जीवन के पथ पर चलने के लिए आज एक होने जा रहे हैं। और देखो मेरे भाई बहन, यहाँ तो कितनी प्रमुख उपस्थिति। अरे कुमार विशु जी हमारे बड़े प्रिय भाई हैं। तो मैं ये कह रहा था कि किसी के विवाह में अगर एक महात्मा आ जाए तो ऐसा लगता है कि विवाह कितना बड़ा हो गया। अरे बहुत सिद्ध महात्मा आए थे। यहाँ तो ऐसे महात्मा चरण 3 तो हमारे सामने बैठे हैं। राजमाता जी वो भी बैठी हुई है, वो भी उपस्थित। तो ये विवाह बहुत विशेष हो गया। मैं तब से सोच रहा था कि कितनी कृपा हुई है भगवान की तीनों वर पर और 3 वधू। इसलिए मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कह के कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। हमारे दोनों अक्सर जब लोग निमंत्रण देखते हैं तो उसके लिखा होता है कि 2 हृदय मिले, 2 सुमन खिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया, 2 दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। और यही सनातन रीत है
और आज राजेश्वरानंद महाराज जी एवं गुरु माता जी का वाह वाह, ये विवाह का वर्षगांठ भी है, ये तो और भी अच्छी बात है। उसी दिन ही सब कुछ हो रहा है। तो मैं पूज्य संत चरण को प्रणाम करता हुआ, मुझे भी उपस्थित होने का मौका मिला और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ये कार्य हमेशा चलता रहे। एक विवाह करने में परिवार टूट जाता है और यहाँ 3-3 विवाह हो रहा है जी। तो हमारी तरफ से इतनी प्रार्थना करते हुए हम आप सबको बहुत अभिनंदन करते हैं जो जो इस विवाह में बाराती घराती आए हैं। आप सब लोगों के जीवन में, इन तीनों जोड़ों के जीवन में हमेशा खुशियां बरसती रहे। हमारी माँ विंध्यवासिनी प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा रखें, राजमाता जी की कृपा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। सच्चे दरबार की पहले ये सिर्फ 7 मई को ये आयोजन होता था, अब 365 दिन इस दरबार में आप सबके सहयोग से कन्या विवाह होता रहता है। लेकिन जो नींद थी ना, उसको नहीं भूलते। हम 7 मई को शादियां जरूर करते हैं और आप सबके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। संसार का अगर कोई सबसे पवित्र साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का, तो वो है गृहस्थ आश्रम। जितने संत महापुरुष हुए, गुरु वशिष्ठ गृहस्थी, भगवान श्री रामचंद्र गृहस्थ, श्री कृष्ण गृहस्थ, कबीर साहब गृहस्थी, यानी गृहस्थ में रहकर सबसे पहला ज्ञान मिलता है अतिथि देवो भव। कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है ना, भगवान के मंदिर में जाकर सारे सर्कमस्टांसेस हमारे अनुकूल हो, जल चढ़ाने में बड़ा मजा आता है, भीड़ ना मिले, भोग लगाने में बड़ा मजा आता है, हमारा अहंकार बढ़ता है। रावण इसलिए मारा गया, अहंकारी था। और आज हम पुतला बनाते हैं, अगर उस रामलीला वाले ने 50 फुट का बनाया तो हम 60 फुट का बनाए। अहंकार बढ़ रहा है। लेकिन ये मंदिरों में जाकर मूर्ति की पूजा कीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये मूर्तियां, ये ध्यान रखिए किसने बनाई है, ये हमने बनाई है। और ये मूर्तियां किसने बनाई है, ये उस परमपिता परमेश्वर ने बनाई है। मंगल पर पानी है, चंद्रमा पर पानी है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, ब्राह्मणों ने सिद्ध कर दिया कि पत्थर की मूर्ति लेकर आते हैं, 50,000 की मूर्ति लाए, 10,000 रुपए उसकी प्राण प्रतिष्ठा पर लगाया, और फिर जिसने मूर्ति स्थापना की होती है वो उसी मूर्ति से 5 करोड़ रुपए मांगना शुरू कर देते हैं कि ये तो सबसे बढ़िया बात है। 50,000 की मूर्ति लाओ, 10,000 रुपए की पूजा पाठ करवाओ,
और उसी मूर्ति से 5 करोड़ रुपया मांग लो। लेकिन ना जाने क्यों ये मूर्तियां जब टूटी पड़ी होती हैं, ये मूर्तियां जब उदास होती हैं, पता नहीं क्या बात है, इनकी मुस्कुराहट की तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता। मेरे इस तरफ मेरे हृदय के बहुत नजदीक हमारा अनुज कुमार विष्णु जी खड़े हैं। अभी ये आशीर्वाद बच्चों को देंगे भजन के माध्यम से, लेकिन इनका एक भजन प्रसिद्ध तो परमात्मा करने वाला, लेकिन एक शब्द इनका, उसको कोई मूल मंत्र बना लेना जीवन का। जैसे आज चारों तरफ जय जयकार है, नाम का सिमरण करो, नाम का सिमरण करो। हमारे विष्णु जी ने शायद एक भजन गाया था, पहले भजनों में था शायद, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने। इससे पता चलता है आपके ऊपर का सबका कितना आशीर्वाद है। ये इन्होंने जीवन का मूल मंत्र दिया है। कई लोग को कहते हैं स्वामी जी हम आपको खुश करना चाहते हैं। मैंने कहा जाकर ना कोई परेशान आदमी हो, कोई रो रहा हो ना, उसको खुश कर दिया, मैं घर बैठे खुश हो जाता हूँ। कभी मेरे लिए मिठाई लानी हो ना, कभी मेरे लिए मिठाई लेकर आनी हो, तो जहाँ पर रास्ते में नजर आए ना कोई आदमी को जरूरत है, उसको दे देना, समझना मेरे तक पहुंच गई है। आप ये जो बच्चियां हैं ना, इन बच्चियों को भी कहता हूँ, इन बच्चों को, लड़कों को कहता हूँ, बच्चियां आज मेरे विवाह की वर्षगांठ पर मेरी धर्मपत्नी से ज्ञान लेना, ये इनसे शिक्षा ले कि जो आदमी मिट के रहता है, जो बीज होता है ना, वो जितना मिट जाता है उसके ऊपर पेड़ उतना घना और बड़ा हो जाता है, वो उतना फलदार हो जाता है। और मैं आपसे कहूं, ये सब कह देते हैं पति परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बाप समान बुजुर्गों, जिसने घर की पत्नी में, जिसने घर की बहन में, जिसने, कितनी हैरानगी की बात है यार, ये कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन रखा क्यों गया? 8 दिन नवरात्रे हुए, 9वें दिन कन्या पूजन किया और हम सोच लेते हैं हमारे नवरात्रे पूरे। आपको हाथ जोड़ के आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, कन्या पूजन के साथ नवरात्रे पूरे नहीं होते। उस दिन से हमारा अनुष्ठान शुरू होता है कि जिस बेटी को आप चरण स्पर्श कर रहे हैं, याद रखना इसके प्रति जिम्मेदारी सड़क पर जाते हुए आपकी बन जाती है। कहीं पर कोई अकेली बेटी नजर आए और आपको देखकर वो निर्भीक हो जाए ना, तो समझ लेना इससे बड़ा कोई भगवान, कोई संत नहीं है। आपको देखकर कोई बेटी अगर उसको लगे कि मेरे पिता, मेरा बड़ा भाई यहाँ सामने खड़ा है। सीता जी ने रावण के सामने एक तिनका उठाया था। सीता जी भूमिका है और तिनका उठाया था कि रावण जब तक ये तिनका है ना, ये तिनका जब तक है तो मेरे को हाथ नहीं लगा सकता। कहने वाले लोग कहते हैं क्या वो तिनका इतना बलशाली था? वो तिनका बलशाली नहीं था। वो बात ये थी, सीता जी कौन है? उन्होंने भूमि से जन्म लिया था। और वो तिनका कौन है? उसने भी भूमि से जन्म लिया है। वो कहती है जब तक मेरा भाई पास खड़ा है ना, तब तक तो मेरे को हाथ भी नहीं लगा सकता। मेरे सारे सज्जनों, भाइयों, करो कन्या पूजन। लेकिन ये जो बेटियां है ना, जैसे ये मुस्कुरा के आपस में बात कर रहे हैं ना, मेरे को लग रहा मेरा एक लक्ष्य चंडी पूरा हो गया है। जब ये बच्चे एक दूसरे को जयमाला डालेंगे ना, मैं सोचूंगा मैंने भगवान की फूलों के साथ पूजा कर ली है। जब ये बच्चे मुस्कुराएंगे, बच्चों की मुस्कुराहट के साथ समझना ये संसार में खिलावट आ गई है। याद रखना बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। कई लोगों पर पितृदोष चल रहे जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको एक उपाय बता रहा हूँ। आज से शुरू हो जाना। आज कितनी तारीख है? 7 मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने के लिए आपको एक उपाय बता रहा हूँ। जब जिसको पितृदोष होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सूर्य को जल दो, पीपल को जल दो, पिंड को
जल दो। मैं आपसे कहता हूँ ये 3 महीने के लिए अपने घर के बाहर एक जग पानी लेकर खड़े हो जाना। कोई कबाड़ी निकले, कोई सब्जी वाला निकले, कोई रिक्शे वाला निकले, अगर आप उसको जल पिलाएंगे ना तो मैं चैलेंज देता हूँ आपके पितरों को शांति मिल जाएगी। इन्हीं वचनों के साथ इन बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि जितने लड़के हैं वो कभी ये मत समझिए कि जो औरत को तो कह दिया गया कि पति देवो भव, याद रखना पत्नी भी देवी भव। अगर पत्नी साक्षात शक्ति है, पत्नी अन्नपूर्णा है। अगर ये बेटियां, ये बहनें, ये माताएं प्रसन्न होती हैं तो भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट मिलता है। और बच्चे का पालन पोषण बाप पैसा कमा सकता है, लेकिन जिस आदमी ने मां नहीं देखी होगी ना, मैं शर्त लगा के कहता हूं उसकी जिंदगी में कोई ना कोई कमी जरूर होगी। ये मां है, ये शक्ति है, ये भक्ति है, ये अन्नपूर्णा है, ये शांति है, ये लक्ष्मी है। और मेरी बेटियों, समय आने पर आप महाकाली भी बन सकती है, याद रखना। इन सबको आशीर्वाद मेरे अनुज, मेरे बड़े प्यारे कुमार विश्व जी हमारे बीच में हैं। इनसे कहूंगा कि एक आध जैसे जैसे इनकी अपनी इच्छा हो उस हिसाब से एक आध भजन के माध्यम से इन बच्चों को आशीर्वाद देंगे। सर्वप्रथम मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा स्वामी जी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। इस पावन पवित्र अवसर पर मुझ जैसे अदना कलाकार को आमंत्रित किया। अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इससे ज्यादा पावन कार्य कोई नहीं हो सकता। जैसे स्वामी जी ने अभी अपने वक्तव्य में, अपने श्री वचनों में कहा, यदि मैं उसका सार समझा हूं तो केवल इतना कि मानवता से बड़ी पूजा कोई हो ही नहीं सकती। वास्तव में जो पूजा स्वामी जी अपने घर कमलों से हर वर्ष करते हैं, ये निरंतरता बनी रहे। मैं ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तूने मन को ना अपने बनाया कभी, तूने मन को ना अपने मनाया कभी, देवी देव मनाने से क्या फायदा, तेरे मन में अहम का अंधेरा घना, ज्योत बाहर जगाने से क्या फायदा। ये पंक्तियां मैंने उस भजन के बाद सम्मिलित की हैं और जी मैं बिल्कुल सुनाऊंगा निश्चित रूप से। और एक और सुंदर बात स्वामी जी ने कही कि 9 दिन हम माँ भगवती की पूजा करते हैं, किंतु जब वास्तविक पूजा का समय आता है, जब उनके मान सम्मान का विषय आता है, तब हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। एक बहुत सुंदर रचना मैंने गायत्री माँ से मैंने प्रश्न किया था, मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा कि मैया मुझे ये तो बता, बेटी को काहे पैदा किया, आंखों में ममता भरी, नैनों में काहे नीर दिया। ये मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा। मैया मुझे इतना बता, बेटी को काहे पैदा किया, आंचल में ममता भरी, नैनों में काहे नीर दिया। जो समस्त जगत को, समस्त परिवार को ममता बांटती है, उसकी आंखों में नीर कैसे दे दिया मातू ने। जन्म में जो बेटी मातम छाए, जन्म में जो बेटी मातम छाए, ममता की मूरत प्यार न पाए, जब भाग्य में सुख न लिखा, कि जब भाग्य में सुख न लिखा, बेटी को काहे पैदा किया। और बेटियां कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। एक दिन छूटे बाबुल अंगना, एक दिन छूटे बाबुल अंगना, देश तो बदला भाग्य न बदला, के चला परदेसी डोली बिठा,
वो चला परदेसी डोली बिठा, बेटी को काहे पैदा किया। और फिर वो प्रश्न आता है माँ से जो मैंने किया, किस रूप में मनाते हैं माँ को 9 दिन? कोई बताएगा मुझे? आप सभी परिचित हैं इस उत्तर से। किस रूप में मनाते हैं? कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताई दे कि सब मौन हो गए। इतना तो उत्तर दे सकते हैं आप। 9 दिन नवरात्रे मनाते हैं और आप ये भी नहीं जानते कि माँ को किस रूप में मनाते हैं। कमाल। हाँ, कन्या रूप में मनाते हैं कि कन्या रूप में तुझको मनाए, कंजक रूप में तुझको जिमाए, पर कन्या का जन्म न चाहे। अब आप स्वयं देखिए, जब हमारी पूजा में, हमारी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर होगा तो कैसे मिलेंगे राम, कैसे मिलेंगे श्याम और कैसे मिल जाएंगी माँ। ऐसी पूजा से दिल भर गया, कि ऐसी पूजा से दिल भर गया, बेटी को काहे पैदा किया, आंचल में ममता भरी, नैनों में काहे नीर दिया। जय काला शेरवालिया, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा के करने से। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से। और ये पंक्तियां कहीं चोट करेंगी आपको। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से। और संदेश इस भजन का, माता पिता के ही चरणों में चारों धाम है, माता पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। पिता माता की
की सेवा की ही नहीं, पिता माता की सेवा की ही नहीं, फिर तीर्थों में जाने से कभी प्यासे को पानी। बोल साचे दरबार। बस इतना सा और कहता हूँ, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि यदि जीते जी जिंदों की कदर नहीं की तो उस परम पिता परमेश्वर को जिसको हमने आज तक देखा नहीं, उसकी पूजा करने से क्या फायदा। जो आपके घर में बैठे हैं, पहले उनका मान सम्मान, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से प्रारंभ कीजिए पहले, उसके बाद सफलता मिलती है। कार्य कोई भी करे, भक्ति हो या और भी जीवन में कोई कार्य हो, कि खुशबू चंदन में बसी मधुरता रसधार में, बहुत सुंदर शब्द है, मौलिक शब्द है मेरे। खुशबू चंदन में बसी मधुरता रसधार में, अरे दिल में बसते हैं प्रभु तू ढूंढता बाजार में। अरे इंसान तेरी खोज को नौन है मेरा, जहां खोजना चाहिए आज तक के खिड़की दरवाजे खोले नहीं, और पता नहीं कहां कहां खोजता है। पुनः नमन करता हूँ स्वामी जी को। आप उनके बताए मार्ग पर, समस्त संत समाज के बताए मार्ग पर यूं ही चलते रहे, और हमारी धर्म ध्वजा, हमारी धर्म पताका यूं ही फहरती रही। इन शुभकामनाओं के साथ ढेर सारी बधाइयां, जोरदार तालियां हो जाए। भक्तों, आज हम सभी राजमाता मंदिर के प्रांगण में इस सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए हैं, आशीर्वाद देने के लिए वर वधू को। और हम इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। इस सब कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हमारे इस अनेक संस्थाओं के संचालक और राजमाता समूह के जितने मंदिर हैं, देश विदेश में और भारत में तो है ही, ऐसे हमारे स्वामी राजेश्वरानंद जी, उनके सानिध्य में यहाँ तमाम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए तो उपस्थित हुए हमारे प्रबुद्ध जन, महात्मागण, यहाँ तमाम परिजन जो इन वर वधू के परिजन हैं, हमारे सभी जो साधु संत संगत है, जो तमाम सेवादार हैं, हमारे भाजपा के बहुत से सम्मानित कार्यकर्ता हैं, इस क्षेत्र के वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्ता हैं। मैं सबके नाम ले सकता हूं, लेकिन क्योंकि समय अभाव है, काफी देर से आप इसमें सम्मिलित हैं, तो मैं हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो सदैव निरंतर धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों के साथ साथ, जो आध्यात्मिक लोगों को जोड़ने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यों को भी निर्वाह भली भांति करते हैं, ऐसे हमारे राजेश्वरानंद जी स्वामी द्वारा समाज को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ समाज सेवा क्षेत्र में कन्याओं का विवाह, ये जो कार्य है, ये बहुत सूक्ष्म में मैं काम बता रहा हूँ। इसके अलावा भी ये समय समय पर, चाहे वो देश सेवा हो, चाहे वो सैनिक सेवा हो, उनमें भी लगे रहते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऐसे काम हैं जो जनता की नजर में है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने किए हैं। खासतौर से कन्याओं का विवाह, एम्बुलेंस सेवा, लावारिस मृतकों को अंतिम संस्कार। आपने देखा कि कोविड के समय क्या स्थिति थी, ऐसे समय में भी हमारे स्वामी जी ने बढ़ चढ़कर अपनी जान की परवाह न करते हुए और अपने धार्मिक कृत्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों का निर्वाह किया। अनेक बॉडीज को उन्होंने, उन लावारिस मृतकों को अंतिम संस्कार किया, उनका अस्थि विसर्जन किया। प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को वो सदैव लोगों की मदद करते ही रहते हैं, चाहे वो किसी को भोजन कराना हो, चाहे भंडारा लगाना हो, चाहे गरीबों की मदद करना हो, साधु संतों के लिए भंडारा आदि भी वो समय समय पर लगाते रहते हैं। अनेक कार्यों द्वारा हमें राष्ट्र सेवा और नर रूप में नारायण की सेवा करने की प्रेरणा उनसे प्राप्त होती है। आज हम सभी का यहाँ पर आना तभी सार्थक होगा यदि हम सभी मिलजुल कर
उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग तो करेंगे ही करेंगे, अपने क्षेत्रों में भी हम जा जाकर उनके प्रेरणा लेकर वहां लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं खास तौर से राजेश्वर आनंद जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया। मैं दिल से उनका आभार करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी जब भी मुझे सेवा का मौका देंगे मैं सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।